बिग बॉस के 18 में फिनाले में रजत दलाल बाहर हो गए, लेकिन कहते हैं ट्रॉफी कुछ पास में थी, क्या कमी रह गई कि हाथ नहीं आया? कमी देखो, आप इतना तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या कमी रह गई। अब इस चीज का तो कोई, मेरे को लगता है, उत्तर कोई दे नहीं सकता। हमने जितना अच्छा करना था कर दिया, आगे जनता का सपोर्ट था, मेरे को पता है समर्थन पूरा था, मेरे सारे भाइयों ने बहुत जोर लगाया होगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई जिन्होंने भी सपोर्ट करा। वही कह रहा हूँ ना, भाग्य वाली चीज है, जिसके भाग्य में चीज थी उसको मिल गई। बट कहीं ना कहीं एलबी शादू भी आए थे घर के अंदर सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके पहले आप टॉप पे चल रहे थे। अगर मैं आपको बता दूं, चाहे सोशल मीडिया कहीं नहीं, घर पे आने का कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आप पीछे हो गए, ऐसा तो नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं, मेरे को देखो ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि आपको अगर लग रहा है और आपको कुछ लग रहा है उससे मेरे को फर्क पड़ेगा भी नहीं। भाई के और मेरे बीच में जो भी चीजें वो हमेशा वैसी थी, बेहतर ही होंगी। अब अगर आपका अनुमान कुछ भी है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बट रजत, घर का एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने दिन में फैमिली के साथ छोड़ के? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? देखो, पहली बात तो ये मेरा सपना था नहीं। चेतन भाई, ये थोड़ा आदि मानव सा लगता है। ये भाई मिले थे मेरे को, 1.5-2 महीना इन्होंने मेरे को बहुत दुखी करा। मैं जानता नहीं था कौन आदमी है। फिर कोई नेहरू प्लेस में दिल्ली में एक मैकडी में इन्होंने मेरे साथ मीटिंग रखी, बाहर कहीं इधर उधर जाता नहीं मैं। तो कह रहा भाई तुम ना बिग बॉस जीत सकते हो। मैंने की अननोन आदमी, तो वहां से चीजें एक शुरुआत हुई। मेरा कभी इच्छा नहीं थी टीवी वीवी में घुसने की, इनका थोड़ा विचार था बिग बॉस करने का। हमेशा जीवन में साथ खड़े रहे हैं, मौका मिला तो कर लिया। वैसे आदमी ऐसा हूं कि थोड़ा खुले में रहने की आदत है, इतने बंधन में आदत नहीं है। ना ट्रेनिंग मिल रही थी, ना खाना मिल रहा था, ना आपस के लोग थे। पर जब एक कहते हैं ना कदम रख लिया, तो मतलब जीवन में चीजें करिए इस हिसाब से करिए कि जीतने के लिए करिए। कभी दिमाग में कभी थॉट भी नहीं आया कि विचार होता है कि दूसरा प्लेस होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सफर बढ़ता गया, पकड़ बीच में मजबूत होती चली गई। और बाकी तो आप सबने चीजें देखी हैं। अब जो अंजाम था, चाहे प्लेस पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, 3 लोग आए थे मेरे साथ बाहर। नाम भी बता सकता हूँ, बता सकते प्लीज? गार्गी थी एक लड़की, एक सत्या भाई थे और एक अमन था। क्रू मेंबर थे, मैं जिनको जानता नहीं पर नाम पूछ लिया था। वो तीनों रो रहे थे, तीनों के आंख में पानी थे। तो कुछ तो करा होगा ना कि भाई क्रू वाले भी अगर दुखी हैं कि मैं नहीं जीत रहा। बाकी देखो, जो भाग्य की चीज है वो भाग्य। बट रजत, घर के अंदर बहुत सारी होती है ना, एक बदले वाली जो भावना थी, बाल निकालने थी, वो अभी भी है कि जो घर के अंदर था वो हो गया? देखो, अगर कोई चीज बोल दी गई है तो उसके बारे में विचार कर लिया जाएगा। बाकी चीजें समय के साथ होंगी जो होंगी। बाकी मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कोई दुश्मनी है, कोई घृणा है या कुछ बदले की भावना है। बस कोई चीज अखर गई थी जो बोली थी, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो बाद में वो चीज मजाक में ही थी। बाकी आप उसको कैसे भी बना लो, आप मीडिया हो आपके हाथ में भाई साहब, कैसे भी घुमा दो। नहीं, हम मीडिया वाले हम कैसे भी नहीं घुमाएंगे, जो है सामने से रहेगा। बट आप खुश है करण जी मेरा विनर हुए? देखो, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ये मौका मिला यहाँ आने का। सबसे पहली चीज, सब लोग, करण भाई ने 20 साल एक्सपीरियंस है उनका, विवियन भाई बहुत काम कर चुके हैं, मेरी तो यहाँ से शुरुआत थी। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार ही होऊंगा कि मेरे को उनके साथ एक मौका दिया गया खुद को दिखाने का। और मैं चाहता था कि लोगों को पता लगे असल में इंसान क्या हूं। तो मेरी सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी, जिस हिसाब से मैं आया था और जितना मेरे को लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आया होगा इंसान के रूप में मैं क्या हूं। बट आप जो आए थे जैसे थे, आपका गेम वैसे ही था, एग्रेसिव था, सामने भी एग्रेसिव बन दिखा आपका। लेकिन अब बिग बॉस की जर्नी खत्म हो चुकी है। अब रजत हमें किसी टीवी शो में नजर आएंगे जो या तो जैसे थे वैसे नजर आएंगे? कई यूट्यूबर जो थे भाई, अभी मैं मेरे हिसाब से 1.5-2 घंटे पहले निकला हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हो गए होंगे। समय का थोड़ा अंदाजा नहीं होता ना, ऑन द स्पॉट निकलते ही मैं आपको क्या बता दूं मेरे जीवन की दिशा किस तरफ जाएगी। 2-3 दिन बाद मिलना, चाय वाय पे बैठ के कर लेंगे बात, फिर दोबारा कर लेना, रिकॉर्ड बता दूंगा क्या करना है। तो या खतरों का कुछ प्लान है आपका? नहीं भाई साहब, इस साल तो देखो मैं खतरों नहीं कर सकता। मेरा हाथ आपको शायद पता नहीं होगा, टूटा हुआ है। जहां तक सर्जरी करानी पड़ेगी तो हो सका अगले साल देखेंगे, अगर न्योता मिलता है, बुलाया जाता है। बाकी देखते हैं जो भाग्य में होगा। लेकिन आप खुश है ना अगर करण जीते बिग बॉस के टॉप पे? भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं भाग्य में मानने वाला बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। अगर मैं ट्रॉफी जीत जाता और मैं बाहर निकलता और कोई एक्सीडेंट में मर जाता, कुछ भी हो सकता था ना, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। बात जीतना, ट्रॉफी जीतना नहीं है, बात दिल जीतना है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ना और लोग मेरे को प्यार से समझ रहे हो ना, कि प्यार की नजरों से देख रहे, मेरे लिए वो बहुत है। ट्रॉफी कोई भी इंसान जीतो वो उसके भाग्य की चीज है। मेरे को अगर प्यार मिल रहा है, मैं प्यार का भूखा आदमी हूँ, उसमें मैं काम चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात बहुत